फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2 फरवरी का ही क्वेश्चन पेपर है। जो कल क्वेश्चन आपके रह गए थे, सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आपके हो पाए थे, उससे आगे हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाले प्रतिरूप में भिन्नता है, तो वो किस संदर्भ में है? तो देखिए, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है, उनमें उनके प्रतिरूपों में क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। तो वो क्यों है? तो वो किस लिए होती है? धार्मिक मामलों के हस्तक्षेप के स्तर पर, धार्मिक संस्थाओं को दी गई स्वायत्तता, धार्मिक संस्थाओं की मान्यता या फिर अल्पसंख्यकों के दिए गए अधिकारों। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका धार्मिक मामलों के में हस्तक्षेप के स्तर पर। ठीक है, तो देखिए किस संदर्भ में है? तो वो है आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति, अमीर गरीब या का यह अधिकार है कि उसे दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त में मिले। तो देखिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए तो सही है लेकिन बी क्या है आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। देखिए 1918 के शुरुआती वर्षों तक पर्यावरण एक मुक्त चीज़ माना जाता था तथा किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की छूट मिली हुई थी। तो बिल्कुल सही है। यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए। देखिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए, ये क्या है यहाँ पर कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ए सही है लेकिन बी यहाँ पर क्या है आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सुल्तान ड्रीम्स की लेखिका कौन है? देखिए जो सुल्तान ड्रीम्स है उसकी लेखिका कौन है? तो वो है आपकी रुकैया सखावत हुसैन। कौन है? रुकैया सखावत हुसैन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपको मैचिंग करनी है, मिलान आपको करना है। रूढ़िवादिता, भेदभाव और उल्लंघन आपको दिए गए हैं, वो उनका अर्थ क्या है वो आपको स्पष्ट यहाँ पर कराना है। ठीक है, उनका अर्थ किस तरीके से आप स्पष्ट करा सकते हैं? तो देखिए जो रूढ़िवादिता होती है वो क्या होती है? वो होती है एक मान्यता कि विशेष समूह के लोगों के पास कुछ अक्षर लक्षण होते ही हैं। ठीक है, जो भेदभाव है वो क्या है? तो भेदभाव कब होता है? जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है, उल्लंघन कब होता है? जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्टली मैच हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है? तो देखिए किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में वो क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो वो है आपका मौलिक अधिकार। क्या है आपके? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए कौन जो है वो मौलिक दायित्वों के अंतर्गत आते हैं? वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, बुजुर्गों की देखभाल, हर आम चुनाव में वोट देना या फिर अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। तो देखिए जो मौलिक दायित्व होते हैं वो क्या होते हैं? वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना और अभिभावकों को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। ये दोनों जो है ये आपके क्या है? मौलिक दायित्वों के अंतर्गत नहीं आते। तो देखिए यहाँ पर आपका ए और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिकों को वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों व अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ होते हैं। तो देखिए वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो है आपका अनुच्छेद 39A। कौन सा है आपका? अनुच्छेद 39A। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
यह इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन समूहों की संस्कृति, तो देखिए उन समूहों की संस्कृति को विभिन्न समुदायों से सुरक्षित रखा जा सके, अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जा सके, बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति के समान हो, या फिर दूसरों द्वारा विधिवत मान्य हो। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो है उन पर जो बहुसंख्यक समुदाय होते हैं उनकी संस्कृति द्वारा प्रभुत्व न जमाया जाए। ठीक है, उन समूहों की संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए है, भारत सरकार कई उपाय करती है जैसे कि हाशियाकरण समूहों के लिए समिति का गठन करना और सर्वेक्षण करवाना। बिल्कुल सही है। यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करें और उन्हें मान्यता दें। तो देखिए ये तो आपका यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ ए सही है लेकिन बी क्या है आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था। तो देखिए कौन सा है जो जेम्स मिल द्वारा विभाजन किया गया था, तो वो है आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्न में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है। तो देखिए कौन से परिप्रेक्ष्यों को यहाँ पर उपयुक्त माना जा सकता है। अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदाय के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। देखिए जब हम अनुभवों द्वारा स्पष्ट करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी ही यहाँ पर आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है क्योंकि। देखिए जो सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना है वो एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि है। यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एक एक संदर्भ को, देखिए सिर्फ एक मात्र संदर्भ को विकसित करती है, गलत है। एक रक्षता को भंग करती है, ये भी आपका गलत है। भार को घटाने के लिए होती है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यह उन सभी संदर्भों और वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करती है जो अपेक्षित और अनसुनी होती हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। देखिए दिए गए कथनों को आपको पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को ही उठाना चाहिए, आपका गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन बी क्या है आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो देखिए जो क्लाइमेट चेंज है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा जो है आपका सही है, तो वो होती है आपकी केस स्टडी, टेक्स्ट बुक या फिर क्वेश्चन आंसर या फिर स्टोरी टेलिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, केस स्टडी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, यह सामाजिक विज्ञान अध्यापन के दौरान आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आप क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे, विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, ताकि पाठ्यक्रम पूरा हो सके। बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करना, या फिर विद्यार्थियों की सुनने और पढ़ने की क्षमता को विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है, केवल व्याख्यान देने की, सिर्फ सही जवाब देने की, सिर्फ किताबों को पढ़ने की, या फिर विद्यार्थियों की जिज्ञासा रुचि को जगाने की। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके क्या यहाँ पर गलत हैं। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना जो होता है वो क्या होता है, अध्यापक की रचनावादी कक्षा में एक भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए संकल्पनाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक को जहाँ भी संभव हो परिभाषाओं से बचना चाहिए। बिल्कुल सही है। संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, लिंग बोध एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण होगा। तो देखिए कौन सा उदाहरण जो होगा लिंग बोध के लिए श्रेष्ठ होगा। लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़कियां जोर से हंसती हैं, लड़के नटखट होते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स तो आपके नहीं हैं। लड़कियां जोर से हंसती हैं, देखिए मोस्टली आपने सुना होगा, कहते हैं ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, रोड पे हंसना नहीं चाहिए, इसके सामने हंसना नहीं चाहिए लड़कियों को, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए जो रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दे रहा है वो क्या है कि लड़कियाँ जोर से हंसती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को या आलोचनात्मक कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए कौन से पॉइंट हैं जो आलोचनात्मक कौशल को बढ़ावा देते हैं। मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे, बिल्कुल सही है। कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, ये भी आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे, ये भी आपका सही है। कीर्थर और सुलेमान का वन किस देश में स्थित है, कि किस देश में स्थित है, वन वर्ड हो गया, आप बता सकते हैं। इसमें आपका आलोचनात्मक चिंतन का यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर A, B, C आपके क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए भूगोल में जो यात्रा पद्धति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रेक्षण का सिद्धांत, अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत, संश्लेषण का सिद्धांत या फिर सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रेक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों A और B पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं तो वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को जगह मिलती है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 A और B दोनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों A और R को पढ़िए और सही उपयुक्त विकल्प का चुनाव यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की समस्या सीमाओं को तोड़ना, उपागमों के अनेकत्व का उपयोग, थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। जो थीमेटिक उपागम है विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करती है, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है, सही हो जाएंगे। और A जो है वो R की सही व्याख्या कर रहा है, A जो है वो R की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक में जो पिक्चर्स होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए मनोहर दिखाने के लिए तो नहीं होती, ठीक है, बच्चों को कल्पना करने, उस स्थिति से जुड़ने में सहायता करती है जिनका उन्होंने अनुभव ना किया, वो बिल्कुल सही है। देखिए कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हम नहीं जा पाते, जिनको हम पर्सनली नहीं देख पाते, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम उनसे अनुभव अपना जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आपका सही है। B भी सही है। वे स्वतः स्पष्ट हैं अतः शिक्षण भार को कम करती हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षण भार कम होगा अगर पिक्चरों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो, ठीक है। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं। सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर दिए गए सामग्री पर काम करें, यह आपका कोई उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन B और C, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज विज्ञान में परियोजना प्रोजेक्ट कार्य करने की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो देखिए कौन सा है जो परियोजना कार्य की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है। कि कुछ हिस्सों पर, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, सिर्फ कुछ हिस्सों पर ही नहीं करता प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। छात्र स्वतंत्र सोच और कार्य प्रणाली विकसित करते हैं, बिल्कुल सही है। यह छात्रों के पठन कौशल को विकसित करता है, ये भी सही है। यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण में स्वतंत्रता देता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 B, C और D आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रति अवधारणा समझ का आकलन करते हैं। तो देखिए कौन से प्रश्न हैं जो समझ का आकलन करते हैं। संसाधन क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए, बिल्कुल सही है। वित्त कमीशन क्या है, राज्य वित्त कमीशन के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा कीजिए, बता देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई अवधारणात्मक समझ का यूज़ नहीं हो रहा है। वे सामाजिक बुराइयाँ कौन सी हैं जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया है, ये भी आपका सही है। सार्वभौमिकता की प्रकृति व प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके अवधारणात्मक समझ का यूज़ हो रहा है। तो देखिए A, C और D आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो आपकी उपयुक्त है। कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता
केंद्रित विधियों को अपनाना ये भी आपका सही है। केवल कागज और पेन परीक्षणों का आयोजन करना ये आपका गलत हो जाएगा। परियोजना और जांच आधारित विधियों में सहायता करना ये भी आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और डी आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है RTEI एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए किस चीज़ का अनुसरण है जो करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, विद्यार्थी की समय निष्ठा, देखिए समय निष्ठा से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बच्चे का सर्वांगीण विकास या फिर अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पर A, C और D तीनों ही पॉइंट्स आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, A, C और D। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मापन करता है। तो देखिए वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, तो यह किस तरीके की योग्यता का मापन कर रहा है। सामान्यीकरण का, परिकल्पना निर्माण का, निष्कर्ष निकालना या फिर तर्क शक्ति। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका निष्कर्ष निकालना। क्या होगा आपका निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी पत्राधान पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः क्या आंकने के लिए होता है। तो देखिए जो पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें आपकी सम्मिलित होती हैं। विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों को या उसके और उसके अधिगम में भाग की तरह, बिल्कुल सही है। देखिए साल भर के महत्वपूर्ण योगदानों का यहाँ पर पोर्टफोलियो में होता है, ठीक है। एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों का मार्क्स भी होते हैं। संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थी की सहभागिता, ये भी आपका यहाँ पर सही है। तीनों चीज़ें जो हैं ये आपकी पोर्टफोलियो में सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 A, B और C आपके तीनों ही क्या हैं यहाँ पर सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।